हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपका 7 जुलाई को जो आपके पेपर हुए थे सीटेट के, उसमें हिंदी हो, आपका सीडीपी हो, दोनों के पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, मतलब आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डिटेल में हमने उनका सोल्यूशन करा है। इसी प्रकार से जो है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट है। आप प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सीटेट बाय एकता नैन। ठीक है, सीटेट बाय आपको एकता नैन करके जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जाकर वो चेक करनी है। सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल जाएगी उसमें। ठीक है, आपको ये सर्च करना है। ठीक है, या फिर आप जैसे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबसे ऊपर मेरी ही प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें हमने आपके जितनी भी क्लासेस की है वो सब आपको वहाँ पर मिलेगी, प्लस जो आपकी PDF वगैरह है, ठीक है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सके, और जो बच्चे आपके हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना हिंदी मीडियम की तरफ से कर सके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, इसमें बताया था कि एक माध्यमिक, ठीक है, स्कूल में शिक्षक छात्रों की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट की बात करता है, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के संबंध बनाने में मदद करने के लिए सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है। तो मेन बात यह है कि एक टीचर को क्या करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ठीक है, साथ ही साथ रियल वर्ड से जो है उन्हें एप्लीकेशन मतलब उसमें जो है अनुप्रयोग करना सिखाना है। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया कि जो है उसमें अधिगम को सार्थक रूप से मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिससे कि बच्चा सीखेगा। तो देखिए कौन सा है। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें ये आपका आ जाए याद करना, लर्निंग कर मतलब रटना, रूट रनिंग, ये सब आपका गलत होता है। ठीक है, कभी भी आपका याद करना, ठीक है, रटना, कंठस्थ करना, ये सब जो है आपके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड होते हैं, कभी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वर्कशीट पूरी देना। तो यहाँ पर क्या करें, हमें अनुभव से बच्चों को परिचित कराना है। तो ये अनुभव की तो बात नहीं करे, तो सीधा रटने वाली बात करें, भाई ये चीज़ कराओ बच्चे से, कंप्लीट कराओ क्वेश्चन। ठीक है, वर्कशीट जो है कंप्लीट करानी बच्चों से, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो चलो 4th पे चलते हैं। उद्दीपक और आपका अनुक्रिया। ठीक है, आपका स्टिमुलस और आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले से समझते हैं। उद्दीपक मतलब आपको क्या देना है, आपको पेपर देना है सीटेट का। मेन क्या आपका उद्दीपक है कि सीटेट पास हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे। अनुक्रिया क्या होगी, आपका पढ़ना। ठीक है, बस यही आपका। ठीक है, उद्दीपक क्या है, सीटेट होना। ठीक है, सीटेट पास होना। और जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्या है, आपका पढ़ना। आप रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, आप जाओगे एग्जाम दोगे तो वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ऐसी कोई एक्टिविटी है इसके बेस पर होगा कि अनुबंधन की विधि के द्वारा सीखने को कहा जाना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। तो जिसमें सबसे अच्छा आप कह सकते हो जो बिल्कुल सटीक आंसर है वो आपका फर्स्ट है, बिल्कुल अलग ही आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसे की पॉइंट है। सबसे पहले वर्तमान मुद्दे, जब आप कह रहे हो कि अनुभव से हम कराएंगे तो वर्तमान मुद्दे बहुत अच्छी चीज है। दूसरा क्या है, इन्होंने छोटे समूह में, और वही आपको यहाँ पर बताया कि बच्चे जो एक साथ है। यहाँ पर क्या कहा कि अनुप्रयोग के संबंध में जो है बच्चे एक तरीके से इन्होंने ये बता दिया कि बच्चा पूरे सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है, तो मतलब संबंध बनाने के लिए तो उसे क्या दे दिया, छोटे समूह में दे दिया। वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए दिया, और लास्ट में क्या दे दिया, जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उसकी फाइंडिंग्स होगी उस पर भी बच्चा क्या करेगा, अपना प्रेजेंट करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा जो है ये जितने भी पॉइंट दे वो सब हो जाएंगे। अनुप्रयोग करेगा मतलब जब वो निष्कर्ष निकालेगा, प्रस्तुत करेगा, ये सब चीजें हो जाएगी। वास्तविक दुनिया मतलब वर्तमान मुद्दे पर जो बात कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका एकमात्र ऑप्शन था फर्स्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है, हमेशा क्वेश्चन से आंसर निकलता है। सीटेट इसी वजह से बच्चों का पास नहीं होता, क्योंकि वो रटने पर फोकस करते हैं। सीटेट रटने वाला है ही नहीं। क्वेश्चन को समझ लो, आंसर आपका ये कह सकते हो 70% क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ आप अगर क्वेश्चन समझ लोगे, आप मेथड समझ लोगे किस प्रकार से सोल्व करना है, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, और मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको क्वेश्चन आता हो या फिर ना आता हो, तो आपको आराम से आंसर पर आप पहुंच जाओ, क्योंकि हमें बस सीटेट पास करना है, हमें उसमें PhD नहीं करनी। तो यही सबसे बेस्ट तरीका। और इसमें कभी भी आप कहते हैं ना कि एग्जाम हॉल में भी आपको परेशानी नहीं होगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे साथ इस तरीके से जो आप लगा लोगे तो आराम से सीटेट पास हो जाएगा। सीटेट जो है इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ पास करने के लिए मेहनत आपको इतनी करनी होगी। चलिए, तो ये सब जो है आपका, जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में है, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। जो आपको ये PDF होती है, इसमें मैं आपको डिटेल में चीज़ें ऐड करके देती हूँ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट इस बार आए तो आप उसे और भी अच्छे से कर पाओ। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर लेवाइगोस की। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी पेपर में। ठीक है, वरना आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, ये तो आएंगे ही किसी ना किसी तरीके से। वाइगोस की नहीं देगा तो उनका
सिद्धांत के ऊपर दे देंगे, मतलब इनका नाम हो या ना हो लेकिन इससे रिलेटेड वह पेडागोजिकल क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पर बताना कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। इन्होंने क्या कहा, बच्चे जो है अंतःक्रिया के अनुभव से जो है लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे क्या, उन कार्यों को कर पाते हैं जो आपका समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र में है, मतलब आपका प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। देखो बहुत ही सिंपल से समझेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है। ठीक है, यहाँ एक आपका बच्चा है। ठीक है, और इस रूम से पहले एक और रूम है। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चे यहाँ तक तो खुद से बस इतना जा पाता है, इससे आगे बच्चा नहीं जाता। ठीक है, बस वो बच्चा इतना ही जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं जा रहा। तो आप क्या करोगे, अगर आप उसे थोड़ी सी भी हेल्प दे दोगे तो बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये जो बच्चा पहुँचा आपकी हेल्प से, यही क्या है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यही है आपका समीप दूराभिमुख विकास। ठीक है, तो यही आपका है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हुआ, बच्चा पहुँच गया। ठीक है, बच्चे नहीं यहाँ तक, लेकिन जो आपका ये बाह्य है, यहाँ पर बच्चा चाहे आप बच्चों को कितनी ही ज़्यादा क्या दे दो, हेल्प कर दो, बच्चों को कितना ही ज़्यादा पढ़ा लो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं जा सकता, इस रूम पे नहीं जा सकता। कह सकते हो उसकी कैपेसिटी से ये चीज़ें बाहर है। तो यही आपका होता है पूरा का पूरा सिद्धांत लेव वाइगोस्की यही बताता है, जो उसकी हेल्प करेगा वो क्या है, और अधिक जानकार है, मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, MKP। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे ज़्यादा पता होगा तभी तो आप हेल्प करोगे। आप जैसे मुझे पता है, ठीक है, तभी तो आप मुझसे हेल्प ले रहे हो, तभी तो आप CTET की क्लासेस पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे आता है। तो यही चीज़ें है कि जिसे ज़्यादा नॉलेज होगी आप उसी की तो हेल्प लोगे। तो वही आपका यहाँ पर है। तो पूछा है, बताइए कौन सा आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब देखो इसमें क्या है, भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल गलत, हटाओ। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, सबसे पहले आपको पता है अधिक जानकार, नहीं ये तो आएगा। ठीक है, ये तो आपका आएगा। ठीक है, आगे क्या है, अंदर या फिर बस बाहर। देखो एक तो बस आ गया, इसमें ओनली आ गया, तो ये नेगेटिव होगा। एकमात्र आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। देखो अगर आपको अंदर बाहर का भी नहीं पता था, आपने यहाँ पर क्या देखा, जस्ट आउटसाइड, बस बाहर, ऐसा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने अंदर की ही तो बात पढ़ी। ये जो रूम था इसके अंदर ही तो बच्चे को जाना था, यहाँ तक ही तो जाना था, बाहर की तो बात भी नहीं हुई थी। बस वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी थी। तो इस प्रकार से नहीं भी आया फिर भी हमने आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल में बताया हुआ ये सब क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आपका यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब वाइगोस्की ने बताया कोई ऐसा आपका टीचर होगा, फ्रेंड्स होगा, या कोई भी हो सकता है, उसे बस आपसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, वो आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, और हेल्प वो तब तक ही करेगा जब तक आप चीज़ें नहीं सीख जाते। जैसे ही आपने चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर दी, वो अपनी हेल्प को जो है हटा लेगा, मतलब कम कर लेगा। देखो समर्थन धीरे धीरे जो है हटा लेगा और आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाओगे। ये आपका क्या हो गया, मचान होगा स्कैफोल्डिंग, मतलब स्कैफोल्डिंग एक तरह की हेल्प। ठीक है, प्रभावी मचान, अब मतलब आपका ZPD, वही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, ये सब आपका यही सब चीज़ें है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, इसे पढ़ना जरूर, ये आपकी हेल्प के लिए चीज़ें ज़्यादा ऐड डाउन की जा रही है। आगे आपका डिसलेक्सिया एक खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थियों की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज आपका आती है। ठीक है, एक आपका LD आता ही है, याद रखना। अब डिसलेक्सिया पूछा है क्या है, चलिए बताइए क्या है इसमें, ढूंढो फटाफट। इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या है आपका, संवेदी, ठीक है, या फिर संवेगात्मक, या फिर तंत्रिका संबंधी, या फिर आपका शारीरिक संबंधी। ठीक है, चलिए एक तो आपका स्थिति बताना है। इसके बाद क्या है, शिक्षार्थियों को खालिस्तान की शारीरिक गतिविधियों का आपका समन्वय। ठीक है, आगे चित्र बनाने में, आपका ध्वनियों के प्रतीकों को जोड़ने से, या फिर साथियों के साथ समाजीकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया सबसे, मतलब आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्कूलिया, ये सब आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। देखो डिसलेक्सिया जो है एक आपके तंत्रिका संबंधी स्थिति है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है भाषा अधिगम आपका संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें पठन वर्तनी लिखने में जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में भी लिखने में भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका वो तारे जमीन पर जो लड़का था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो लड़का था उसके अंदर कौन सी बीमारी थी, उसे डिसलेक्सिया था। वो क्या करता था, बी को ऐसे बनाता था, उसे वर्ड जो है उल्टे दिखते थे। ठीक है, यू का उसे सी दिख रहा था। तो इस प्रकार से उसे क्या था, पढ़ने में, उसे की वर्तनी में, उसकी राइटिंग भी, उसे जो है इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी। और ये किस प्रकार की तंत्रिका विकास संबंधी स्थिति होती है, याद रखना। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे आपका संवेग लगा के आए थे, इमोशंस की चीजें नहीं रिलेटेड। ठीक है,
आगे इसमें आपका डिसलेक्सिया की प्रकृति और अधिगम में इसके विशिष्ट प्रभाव का महत्व समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी आप ये कह सकते हो इससे बच्चा अच्छी तरीके से इंप्रूव नहीं कर पाता, बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इसमें जो है आपका डिसलेक्सिया में पीड़ित व्यक्तियों की ध्वनि को प्रतीकों से जोड़ने में कठिनाई होती है। मतलब एक सब बच्चा बोलेगा, दूसरा उस पर नहीं बोला जाएगा, मतलब उसे पढ़ने में भी समस्या होगी, जिससे लिखित भाषा को आपका डिकोड करने में भी कठिनाई देखने को मिलती है। मतलब लिखना भी नहीं बच्चा सही से कर पाता, जब उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा, लिखा भी नहीं जा रहा, ऐसी उसकी वर्तनी में भी कई सारी आपको यहाँ पर मिस्टेक, वर्तनी जो है बहुत ही ज़्यादा गलत देखने को मिलती है। ये क्या आपका तंत्रिका संबंधी आधार को स्वीकार किया गया है। इसमें डिसलेक्सिया में पीड़ित व्यक्तियों को ध्वनि को लिखित प्रतीकों से जोड़ने वाली चुनौतियों पर बल देना पड़ता है। मतलब जो उसे सुनाई दे रहा है उसे सुन तो सही रहा है लेकिन वो लिख सही नहीं पा रहा, तो इस प्रकार से उसे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मैं आपकी क्लास लूँगी जिसमें सारी आपकी डिसलेक्सिया, डिस्कूलिया, जितनी भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है सभी को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और वो भी आपके डायग्राम से, फोटो से करेंगे ताकि आपको वो चीज़ याद रह जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं है। क्या है, एक रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल है, बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर विभिन्न संस्कृतियों में से विशिष्ट रूप से होती है। बताइए, सामाजिक प्रक्रिया पूछिए आपसे। ठीक है, आपका सोशलाइजेशन पूछा है, प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है आपका, या डिफरेंट कल्चर के बेस पर है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें बताना है ABCD इस प्रकार से, जल्दी बताइए इसका आंसर। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही साथ जो भी अभी चैनल के साथ नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आपका जो है कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ आपका 999 रुपये में कोर्स है। साथ ही साथ इसमें आपको पेपर 1 और आपका पेपर 2 दोनों मिलेगा। और आपके इसमें जो प्लस पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इसमें जो भी आपकी PDF है, नोट्स है, वो भी आपको इसके साथ दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी PPT हो गई, आपके PDF हो गए, आपके नोट्स हो गए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो वो भी आपका इसमें क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, और इतनी कम फीस में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। आपको मैं नंबर दिखा दूंगी, आप उस नंबर पर जाकर जो है कॉल कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका आंसर है वो 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिर्फ आपका ये फर्स्ट हटाना था, रेखीय प्रक्रिया। क्या आपका सोशलाइजेशन सिर्फ एक गति में चलता है। मान लीजिए आपने कुछ देखा, या फिर आप सिर्फ बच्चों को सोशलाइजेशन करा रहे हो, आप पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है नहीं। क्या होता है, आपका समाजीकरण दोनों जटिल है, दोनों तरफ से भी होता है। ठीक है, अगर आप एक कोई सीख रहा है तो दूसरे को भी उसका अनुभव मिलेगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, इससे मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव होगा, इससे मेरी भी ज़्यादा जो है लर्निंग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपकी भी होगी। तो ये क्या है, दोनों तरफ से है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर नहीं होगा, बस यही हटाना था, बस आपका आंसर आ गया। कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल होता है, जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी, बहुत सारे पक्ष देखने को मिलता है, और विभिन्न संस्कृतियों को जो है विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। सबका जो है अलग ही यूनिकनेस है, सब में जो है अलग आपकी यूनिक क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है 4th ऑप्शन। रेखीय ही नहीं है, बाकी सब आपके ठीक है। समाजीकरण क्या है, जटिल है, बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें परिवार, साथी समूह, मीडिया, सामाजिक मापदंडों जैसे विभिन्न कारक शामिल होते हैं। चलिए आगे चलेंगे, इसका आंसर बताना है। अभिकथन, रीजन वाले बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार भी। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन दोनों पेपर में देखने को मिले थे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताना है आपको, एक समावेशी कक्षा में अधिगम के लक्ष्यों और आपकी शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाता है। चलिए आगे इन्होंने क्या कहा, समावेशन में का दर्शन जो है शैक्षिक दृष्टिकोण और आकलन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है समाप्त करने का समर्थन करता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, फटाफट आपको इसका आंसर देना। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा होगा आपका। A है, B है, C है, D है, जल्दी बताइए इसका आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। पहला क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम के ऊपर इन्होंने क्या कहा, जो आपके अधिगम के लक्ष्य है शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, आपका इसी के साथ असेसमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे में क्या बताया, आपका समावेशी दर्शन में जो आपका शैक्षिक दृष्टिकोण आएगा, आकलन के माध्यम से सभी व्यक्ति की विभिन्नताओं को समाप्त करने का। क्या आप इस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन लाए थे कि आप जो बच्चों के अंदर डिफरेंसेस है उन्हें खत्म कर दो, एंड कर दो। क्या आपका इस वजह से समावेशी शिक्षा आई थी, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या था, सबको एक साथ लेके आना, और बिना उनकी नीड को मतलब बिल्कुल इग्नोर करते हुए या ऐसा कुछ, उनकी नीड के साथ उन्हें जो है आगे बढ़ाना। ठीक है,
जिस बच्चे को जिस चीज़ की नीड है उसके साथ जो है उसे आगे बढ़ाना और सबको एक साथ लेके आना। ठीक है, चाहे बच्चा कैसे भी हो, एक ही आपका स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एक ही छत के नीचे, लेकिन उनकी विशेषताओं को, उनकी जो है आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको सिंपल सा दिख रहा है क्या है, आर आपका गलत है। फर्स्ट आपका बिल्कुल सही दिया, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हम असेसमेंट भी कर सकते हैं आपका, जो अधिगम के लक्ष्यों में रणनीतियों के साथ जो है असेसमेंट को भी अनुकूल किया जा सकता है। असेसमेंट करना गलत नहीं है आपका। असेसमेंट से क्या होता है, हमें पता लगता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, आपकी जो टीचिंग है वो अच्छी एक तरीके से लाइन में जा रही है या नहीं जा रही है, आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आपको दूसरी जो है टीचिंग, मतलब आपको आपका जो है शिक्षण विद्या का प्रयोग करना है। तो इन सबसे जो है आपको मूल्यांकन से ही से ये सारी चीज़ें जो है पता लगती है। ठीक है, आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ख़त्म करने की बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। देखो फिर से क्वेश्चन, लगातार आपका एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन, बताइए कौन सा है। प्रतिस्पर्धी लोकचार को प्रोत्साहित करना, क्या कर रहे हो आप, प्रतिस्पर्धी को। चलिए, विविध विविध दृष्टिकोण का समावेश, बिल्कुल सही, अभी बताया कि सबकी जो विविध दृष्टिकोण है, आपका जो बच्चे उनकी लर्निंग है, आवश्यकता है, नीड है, हर एक चीज़ को जो है उनके डिफरेंट, मतलब आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है आपको लेकर चलना है। उचित आवास का पालन करना, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, विभेदित निर्देशन देना, बिल्कुल सही, अलग अलग आप निर्देशन दे रहे हो, अच्छी बात है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि सिर्फ प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी मतलब क्या कर रहे हो आप, बच्चों को एक तरीके से कंपेयर कर रहे हो। अरे इस बच्चे ने तो इतना सीख लिया, तुमने क्यों नहीं सीखा, अरे इस बच्चे को तो इतना आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता। तो एक बच्चा तो आपका यहाँ जा रहा है, फिर दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा नेगेटिव था, बस पहले ही में आपको आंसर मिल गया। तो यही चीज़ें उठानी थी। अब देखो अब क्या समझ में आया, समावेशी में क्या पॉजिटिव पॉइंट है। 5 नंबर का आता है आपका समावेशी, तो एक तो आपको क्या मिल गया, विभिन्न दृष्टिकोण, अच्छी बात है। उचित आवास का पालन करना, अच्छी बात है। विभेदित निर्देशन देना, ये भी अच्छी बात है। हमें अलग अलग अगर हम निर्देशन दे रहे तो बच्चा और ज़्यादा बेटर तरीके से सीखेगा। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, देखो ये आज के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ कर सकते हो। सिर्फ 999 रुपये में है, नंबर मैं आपको दे रखा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। डेली 8 बजे आपकी क्लासेज होती है, तो डेली 8 बजे आप आ जाया करो। ठीक है, साथ ही साथ लाइक कर दो। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।